ये जो मेरे हाथ में है ना, ये आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, जो हमारी बॉडी है ना, वो 70% वाटर से बनी है एंड इसी वजह से इट इज सेफ टू से कि जो भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, अगर वो एक वाटर बेस्ड एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो वो हमारे ब्रेन और हमारे एक्शंस और हमारे आउटकम्स को भी कंट्रोल कर सकती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा पानी वैसी वाणी एंड जैसा अन्न वैसा मन। तो डेफिनेटली ये चीजें हमारे अंदर जाके हमारी बॉडी को रीशेप करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से हमारे थॉट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड वी ऑल नो दैट थॉट्स इज टू मैनिफेस्टेशन व्हाट एटम इज टू आवर बॉडी। तो अगर हम किसी ट्रिक की तरह अपने पानी को एनर्जाइज करें, पॉजिटिविटी दें, तो क्या हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट ना ऑलरेडी एक जापानीज साइंटिस्ट ने करके दिखाया हुआ है कि उन्होंने 2 वाटर के टेस्ट ट्यूब्स लिए थे एंड एक में उन्होंने लेबल किया था लव, एक में लेबल किया था हेट। एंड जिसको उन्होंने लेबल किया था लव, उसको वो रोज प्यार देते, उसको बहुत थैंक्स करते, उसके साथ होप नो प्रैक्टिस करते थे। एंड जो दूसरा था हेट वाला, उसके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, इन शॉर्ट उसको अच्छी चीजें नहीं बोलते थे। 30 दिन के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों के पार्टिकल्स को देखा, दोनों के मॉलिक्यूल को स्टडी किया एंड जो रिजल्ट्स थे ना, उसको देख के आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने ये देखा कि जो लव वाला पानी था ना, जिसको वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे, उस पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर था ना, वो डायमंड की तरह था। एंड वही दूसरी तरफ जो हेट वाला पार्टिकल था, वो एक गटर के स्ट्रक्चर के समान था। दिस इज ऑल ऑनलाइन, आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे इस चीज को पता है क्यों रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि अगर ये पानी के एक एक बूंद पे काम कर सकता है, तो क्या आपकी बॉडी जो 70% पानी से बनी है, उस पे काम नहीं करता होगा? पानी पीते हुए आपकी वाणी कैसी है, आप क्या बात कर रहे हो, आप किसी से झगड़ा कर रहे हो? तो शायद अब टाइम है सोचने का, उसे रोकने का एंड बदलने का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट वाटर टेक्निक। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। वाटर टेक्निक से ना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जादुई चीजें इसलिए नहीं बताती क्योंकि कभी कभी ना हमारा माइंड बिलीव नहीं करता। वी ओनली बिलीव व्हेन वी सी समथिंग। तो द बेस्ट वे टू सी समथिंग इज टू एक्चुअली पुट एक्शन एंड खुद करके देखना। ठीक है, अब जब मैंने आपको साइंस समझा दी है, जब मैंने आपको समझा दिया है कि ये क्यों काम करेगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो एक लॉजिक ब्रिज आपके अंदर आ गया होगा। अब आपको करना है, क्या करना है? आपको एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेना है एक कंटेनर में। देखो, अगर कोई कांच का ग्लास हो तो भी चलेगा, कोई कांच की बोतल हो वो भी चलेगी, प्लास्टिक की बोतल हो वो भी चलेगी। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। उसमें कोशिश कीजिए कोई डिजाइन ना हो, बट मेजरली एक कंटेनर होना चाहिए क्लीन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसको आपको अपने हाथों के बीच में इस तरीके से ऐसे हथेली से पकड़ना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट you have to place it in front of you, if you guys can see it, right? अब आपने जब इसको इस तरीके से पकड़ लिया है, तो आपको इस वाटर को प्रे करना है, पॉजिटिव वाइब्स देनी है और बोलना है, डियर वाटर, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी। थैंक यू सो मच कि आप मुझे स्वस्थ रखते हो, मेरे परिवार को खुश रखते हो, मुझे खुश रखते हो। आपकी वजह से मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, हर जगह अबंडेंस ही अबंडेंस है। थैंक यू मेरी हर मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए। आपको ना बेसिकली अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें, स्टेटमेंट्स या अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी इंटेंशन बोल के इसको एनर्जाइज करना है, इसको वाइब्स भेजनी है। ठीक है, इतना समझ आ गया? उसके बाद आपको ये पानी खोलना है एंड यू हैव टू हैव अ सिप। अब कुछ लोगों के बड़े टेक्निकल से क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कवर करने की जो मुझे याद आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको इसको कितनी बार एनर्जाइज करना है। इसको एनर्जाइज करने में ना कोई कैपिंग नहीं है, आप इसको कितनी भी बार एनर्जाइज कर सकते हो। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ इसको पूरे दिन में एक बार एनर्जाइज करना, आइदर बिफोर स्लीपिंग या फिर सुबह उठने के बाद। आई प्रेफर एनर्जाइजिंग द वाटर सोने से पहले। तो सोने से पहले मैं इसको एनर्जाइज करके रख देती हूँ एंड देन सुबह उठ के पूरे दिन तक ये चलता है मेरा पानी। तो मुझे जरूरत लगती है तो मैं एक और बार एनर्जाइज कर लेती हूँ, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सो दिस इज व्हाट आई प्रेफर। ठीक है, कुछ लोग फुल मून पे भी 15-15 दिनों के लिए एनर्जाइज करते हैं, तो हाँ, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस। एंड दूसरी चीज है कि आपको सिप लेते हुए हर बारी ये चैंटिंग करनी है क्या? नहीं, आपको हर बारी अपनी मैनिफेस्टेशन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी वो मैनिफेस्टेशन का सेंटेंस बहुत बड़ा होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक ही बारी जब आप पी रहे हो, बिफोर हैविंग वाटर, आप जस्ट अपनी वाटर को नॉर्मली थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो। यू कैन जस्ट से, जो मैं बोलती हूँ मैं आपको बताती हूँ, मैं बोलती हूँ थैंक यू वाटर, आई लव यू वाटर, ब्लेस मी वाटर, एंड देन आप उसका सिप लेते रहो। आप एक बार एनर्जाइज करते हुए अपनी इंटेंशन, अपनी मैनिफेस्टेशन की इंटेंशन डाल चुके हो उसमें, तो उसके बाद आप थैंक यू वाटर, आई लव यू वाटर, ब्लेस मी वाटर बोल सकते हो। सिर्फ थैंक यू वाटर भी बोल सकते हो, इट्स फाइन। जोर से बोलना है क्या?
देखो एक चीज है जो एक डिफॉल्ट सेटिंग है मैनिफेस्टेशन में कि आप चाहे टेक्निक कितने भी अच्छे से कर लो, लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स या इमोशंस मिसिंग है ना तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप चाहे जोर से बोलो, धीरे बोलो, डजंट मैटर, कितनी बार बोलो डजंट मैटर, एक बार भी बोलो, सीरियसली डजंट मैटर। ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज योर इमोशंस एंड योर एनर्जी, कि आप उस टाइम पे क्या फील कर रहे हो, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन होता है लोगों का मोस्टली कि आप एक टाइम पे कितनी चीजें मैनिफेस्ट करें। सी व्हाट आई प्रेफर इज कि आपके पास हर एक एरिया ऑफ लाइफ में, सपोज हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, मेजरली सबके यही 4 होते हैं, तो आप इसमें एक एक गोल आप ले सकते हो, आप एक स्लिप चिपका सकते हो इंटेंशन सेट करने के लिए, एंड देन यू कैन डू द प्रोसेस लाइक आई टोल्ड यू। नहीं तो काफी लोग ना एक गोल उठाते हैं मैनिफेस्टेशन का एंड देन इसको करते रहते हैं टिल द टाइम वो चीज कंप्लीट ना हो जाए, देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको एक टाइम पे एक करना है या मल्टीपल करने हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग तो आप एक ही कीजिए, बिकॉज देन ओवरवेलमिंग हो जाता है। जब एक चीज आप फोकस से करेंगे, कोई एक छोटी चीज जो आपको पता है कि हाँ ये हो ही जाएगी, तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, ठीक है। देन यू कैन गो ऑन विथ 4, 5 अकॉर्डिंग टू योर पेस, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। कोई क्वेश्चन है, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, डेफिनेटली पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल रीड देम एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम। And on that note, I'll see you in the next video. Till then, take care of your universe.